हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का पुनः मेरे चैनल आध्यात्मिक मार्ग में स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिले और इस तरह की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। तो जैसे कि आप सभी को सबसे पहले मैं पाशंकुशा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि सभी जानते हैं, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया जाना है जिसका नाम पाशंकुशा एकादशी है। यूँ तो हर एकादशी के व्रत से पापों का नाश होता है, लेकिन पाशंकुशा एकादशी से जो अनजाने में भी इस व्रत का नियम का पालन करता है उनका भी हरि उद्धार करते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे जो पाशंकुशा एकादशी व्रत की कथा है उसे आरंभ करते हैं, जिसमें युधिष्ठिर जी ने श्री कृष्ण जी से, माधव जी से पूछा कि हे कृष्ण, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका व्रत करने से क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, सो सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पाशंकुशा है। इनका व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कोई भी पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। और जो मनुष्य विष्णु भक्त होने वाला शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त की निंदा करता है वह नरक में जाता है। 1,000 अश्वमेध यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें दफा के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य तिथि नहीं है। यानी कि जो 1,000 अश्वमेध यज्ञ होते हैं उसके फल के बराबर इस एकादशी का व्रत होता है। जो प्राणी या व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं। एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, अति सुंदर स्त्री पुरुष तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्त इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके मातृ पक्ष के 10 पुरुष और पितृ पक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु का वेश धारण करके गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को जाते हैं। जो पुरुष पाशंकुशा एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपान, वस्त्र, छत्र आदि वस्त्रों का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्री मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्य क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। वह लोग इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले तथा धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्ग को जाते हैं। इस दिन सवा मलीचा का सागर लिया जाता है। अर्थात पाशंकुशा एकादशी का व्रत हर प्राणी को करना चाहिए। जैसे कि आपने कथा में जो भी सुना वो बिल्कुल पुराणों के अनुसार परम सत्य है। और अगर नियम के पालन के साथ इस एकादशी का व्रत किया जाता है तो हरि अवश्य से ना कि सिर्फ एकादशी व्रत करने वाले का, उसके पूरे कुल का उद्धार करते हैं। इसी आशा के साथ कि हरि आप सभी का उद्धार करे और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे, कथा संपन्न होती है। श्रीमन नारायण।